अब जब हमने कंप्यूटर विजन में जनरेटिव मॉडलिंग के लिए एक रोबस्ट टूल किट बना लिया है, तो अब मॉडर्न एआई के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव डोमेन्स में से एक की तरफ बढ़ने का समय आ गया है, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सीक्वेंस मॉडलिंग है। अगर आप एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क्स में टेक्स्ट के साथ काम करना शुरुआत में एक पैराडाइम शिफ्ट जैसा लग सकता है। स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर्स या बाइट सीक्वेंसेस के इम्यूटेबल एरेज की तरह हैंडल करते हैं, जो स्ट्रिंग मैचिंग, रेगेक्स पार्सिंग या हैश मैप्स पर रिलाई करते हैं। लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क्स कंटिन्यूअस लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स, मैट्रिसेस और हाई डायमेंशनल मैनिफोल्ड्स पर ऑपरेट करते हैं। इस गैप को पाटने के लिए हमें अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल टेंसर्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक क्विक यूटिलिटी कॉल नहीं है, बल्कि यह एक फंडामेंटल प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन है जो यह तय करती है कि मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझते हैं, अननोन टर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स तक कैसे स्केल करते हैं। इस सेक्शन में हम एंड टू एंड इंजेक्शन पाइपलाइन को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें रॉ टेक्स्ट क्लीनिंग से लेकर सबवर्ड टोकनाइजेशन, वोकेबुलरी मैपिंग और पाइटॉर्च की एन डॉन्टेंडिंग लेयर के इनर मैकेनिक्स शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। द इंजेक्शन पाइपलाइन, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स से डिस्क्रीट इंडिसेस तक। एक रॉ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को मॉडल रेडी इंटीजर टेंसर में कन्वर्ट करना एक स्ट्रक्चर 3 स्टेज पाइपलाइन को फॉलो करता है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन, टोकनाइजेशन और वोकेबुलरी इंडेक्स मैपिंग शामिल हैं। यह डायग्राम रॉ टेक्स्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स में फीड करने से पहले प्री प्रोसेस करने की स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन को दिखाता है। सीक्वेंस टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन से शुरू होता है, जो इनपुट को लोअर केसिंग, यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके और कंट्रोल कैरेक्टर्स को स्ट्रिप करके क्लीन करता है। इसके बाद यह सबवर्ड टोकनाइजेशन पर आगे बढ़ता है, जो क्लीन किए गए टेक्स्ट को छोटे सबवर्ड यूनिट्स में ब्रेक करता है। फाइनली इन टोकन्स को उनके कॉरेस्पोंडिंग वोकेबुलरी इंडिसेस से मैप किया जाता है, जिससे एक स्ट्रक्चर्ड इंटीजर टेंसर मिलता है। 1.1 टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन और क्लीनिंग। इससे पहले कि किसी स्ट्रिंग को डिस्क्रीट यूनिट्स में तोड़ा जाए, इसे क्लीन और स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए। अगर एक ही शब्द कई माइनर वेरिएशंस में दिखाई देता है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में वेरिएशंस मॉडल की कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आमतौर पर ये चीजें शामिल होती हैं। यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन, जिसमें विजुअली एक जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स को सेम बाइट रिप्रेजेंटेशन में बदला जाता है, जैसे कि NAFKC नॉर्मलाइजेशन, जो फुल विड्थ और हाफ विड्थ कैरेक्टर्स या एक्सेंट मार्कर्स को एक जैसा बना देता है। लोअर केसिंग वर्सेस केस प्रिजर्वेशन, जिसमें लोअर केसिंग वोकेबुलरी साइज को कम कर देती है, क्योंकि ये कैपिटल टी वाले ट्रांसफॉर्मर और स्मॉल टी वाले ट्रांसफॉर्मर को बिल्कुल एक जैसा मानती है। हालांकि आजकल के मॉडर्न लार्ज स्केल मॉडल्स अक्सर केस को प्रिजर्व यानी बचा कर रखते हैं, ताकि नाउन्स और जनरल वोकेबुलरी के बीच अंतर किया जा सके, जैसे कि एप्पल कॉरपोरेशन वर्सेस एप्पल फ्रूट। व्हाइट स्पेस और कंट्रोल कैरेक्टर स्ट्रिपिंग यानी नॉन प्रिंटेबल यूनिकोड कैरेक्टर्स, एक्स्ट्रा स्पेस या आखिरी में आने वाले न्यू लाइन फॉर्मेट्स को हटाना। सेक्शन ब्रेक। 1.2 द टोकनाइजेशन स्पेक्ट्रम, वर्ड्स, कैरेक्टर्स और सबवर्ड्स। टोकनाइजेशन एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग को छोटे छोटे डिस्क्रीट कंप्यूटेशनल यूनिट्स में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन्स कहा जाता है। इस स्प्लिट की ग्रेन्युलरिटी सीक्वेंस लेंथ टी और वोकेबुलरी साइज यानी वी के साइज दोनों पर बहुत बड़ा असर डालती है। यह डायग्राम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में वर्ड लेवल, सबवर्ड लेवल और कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन के बीच के ट्रेड ऑफ्स को कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे हर अप्रोच वोकेबुलरी साइज, सीक्वेंस लेंथ और आउट ऑफ वोकेबुलरी वर्ड्स के प्रति वल्नरेबिलिटी को बैलेंस करती है। वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कंप्लीट वर्ड्स यूज करता है, जिसका रिजल्ट एक बहुत बड़ी वोकेबुलरी होती है, लेकिन शॉर्ट सीक्वेंसेस और अननोन वर्ड्स के लिए हाई वल्नरेबिलिटी होती है। कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन टेक्स्ट को इंडिविजुअल लेटर्स में ब्रेक करता है, जिससे एक बहुत छोटी वोकेबुलरी क्रिएट होती है, लेकिन एक्सट्रीमली लॉन्ग सीक्वेंसेस और अननोन वर्ड्स के लिए जीरो वल्नरेबिलिटी होती है। सबवर्ड लेवल टोकनाइजेशन वर्ड्स को स्मॉलर यूनिट्स में स्प्लिट करके एक बैलेंस्ड मिडिल ग्राउंड ऑफर करता है, जिससे मॉडरेट वोकेबुलरी साइज, मीडियम सीक्वेंस लेंथ और अननोन वर्ड्स के लिए जीरो वल्नरेबिलिटी अचीव होती है। ऑप्शन ए वर्ड लेवल टोकनाइजेशन। शुरुआती NLP सिस्टम्स टेक्स्ट को सिर्फ हाइट स्पेस और पंक्चुएशन के बेसिस पर ही स्प्लिट करते थे। एडवांटेज शॉर्ट सीक्वेंस लेंथ टी। हर टोकन का अपना एक गहरा सिमेंटिक मतलब होता है,
डिसएडवांटेज आउट ऑफ वोकेबुलरी यानी OV बॉटलनेक। अकेले इंग्लिश में ही लाखों वर्ड्स होते हैं और डोमेन स्पेसिफिक टर्म्स, गलत स्पेलिंग्स या रेयर इन्फ्लेक्शंस जैसे कि अनबेयरेबली वोकेबुलरी साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जहां वी का साइज 1 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है। जो वर्ड्स फिक्स्ड ट्रेनिंग डिक्शनरी में नहीं होते उन्हें एक अननोन टोकन यानी UNK से मैप करना पड़ता है, जिससे जरूरी इंफॉर्मेशन खो जाती है। ऑप्शन बी कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन। टेक्स्ट को इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जैसे ABC और इसी तरह आगे में स्प्लिट किया जाता है। एडवांटेज कॉम्पैक्ट वोकेबुलरी SVV स्टैंडर्ड बाइट सेटअप्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 256, जिससे आउट ऑफ वोकेबुलरी या OOV इश्यूज पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। हर स्ट्रिंग को पार्स किया जा सकता है। डिसएडवांटेज सीक्वेंस लेंथ T ड्रामेटिकली एक्सपेंड होती है। एक 500 वर्ड का एस्से इजीली 3000 कैरेक्टर टोकन्स बन सकता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स में सेल्फ अटेंशन कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिकली स्केल होती है, बिग O ऑफ T स्क्वेयर्ड, इसलिए कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन क्विकली मेमोरी और कंप्यूटेशनल बॉटलनेक्स को हिट करता है। एडिशनली इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग सेमांटिक मीनिंग नहीं होती है, जिससे मॉडल की अर्ली लेयर्स को बेसिक वर्ड्स को रीअसेंबल करने में कैपेसिटी स्पेंड करनी पड़ती है। ऑप्शन सी सबवर्ड टोकनाइजेशन। द मॉडर्न स्टैंडर्ड सबवर्ड टोकनाइजेशन इस गैप को ब्रिज करता है। फ्रीक्वेंट वर्ड्स सिंगल टोकन्स की तरह इंटैक्ट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जबकि रेयर या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मीनिंगफुल सब कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट लीड्स टू हाई प्लस एस्ट। यह स्ट्रेटेजी की बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। बाउंडेड वोकेबुलरी साइज भी टिपिकली 30,000 और 256,000 टोकन्स के बीच सेट किया जाता है। 0OV टोकन्स कोई भी अननोन स्ट्रिंग, स्मॉलर सबवर्ड्स या इंडिविजुअल फॉलबैक कैरेक्टर्स या बाइट्स में ब्रेक की जा सकती है। एफिशिएंट सीक्वेंस लेंथ्स T सीक्वेंसेस कॉम्पैक्ट रहते हैं, जबकि सेमांटिक मीनिंग इंटैक्ट रहती है। सेक्शन ब्रेक 1.3 कॉमन सबवर्ड टोकनाइजेशन एल्गोरिदम्स। 3 मेन सबवर्ड टोकनाइजेशन एल्गोरिदम्स मॉडर्न नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP सिस्टम्स को पावर करते हैं। बाइट पेयर एनकोडिंग या BPE, GPT-2, GPT-4 और रोबर्टा जैसे मॉडल्स में पॉपुलराइज्ड BPE फ्रीक्वेंसी काउंट्स का यूज करके अपनी वोकेबुलरी को बॉटम अप कंस्ट्रक्ट करता है। वोकेबुलरी को सभी इंडिविजुअल बेस कैरेक्टर्स या रॉ UTF-8 बाइट्स के साथ इनिशियलाइज करें। ट्रेनिंग कॉर्पस में एडजेसेंट टोकन पेयर्स को इटरेटिवली काउंट करें। सबसे फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग पेयर AB को एक सिंगल नए टोकन AB में मर्ज करें। डिजायर्ड वोकेबुलरी साइज V तक पहुंचने तक इसे रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर लो 50 टाइम्स अपीयर होता है और लोवेस्ट 30 टाइम्स अपीयर होता है, तो पेयर E प्लस एस जिसके बाद ES प्लस T आता है मर्ज होकर EST बन जाएगा। इसके बाद लोवेस्ट वर्ड को 2 टोकन्स लो और EST द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 2 वर्ड पीस प्राइमरीली बर्ट और इलेक्ट्रा द्वारा यूज किया जाने वाला वर्ड पीस एडजेसेंट सिंबल्स को मर्ज करके BPE की तरह ही काम करता है। हालांकि एब्सोल्यूट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट पेयर को चुनने के बजाय वर्ड पीस उन मर्जेस को चुनता है जो लैंग्वेज मॉडल फिट की लाइकलीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं। A, B का स्कोर इक्वल है AB के काउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी A का काउंट टाइम्स B का काउंट। यह अप्रोच उन रेयर सब कंपोनेंट्स को मर्ज करने को प्रायोरिटी देती है जो लगभग एक्सक्लूसिवली एक साथ अपीयर होते हैं, जैसे कि अनप्लस प्रेडिक्टेबल, बजाय इसके कि केवल इंडिविजुअली कॉमन कैरेक्टर्स को चुना जाए। यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडलिंग सेंटेंस पीस और T5 में यूज होने वाला यूनिग्राम इस प्रॉब्लम को टॉप डाउन अप्रोच करता है। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट सबस्ट्रिंग्स के साथ एक लार्ज वोकेबुलरी को इनिशियलाइज करें। करंट वोकेबुलरी का यूज करके डेटा सेट में एक यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल को फिट करें। यह कंप्यूट करें कि अगर किसी दिए गए सबवर्ड को रिमूव कर दिया जाए तो ओवरऑल कॉर्पस लाइकलीहुड कितना ड्रॉप होगा। कॉर्पस लाइकलीहुड पर सबसे कम इंपैक्ट डालने वाले बॉटम P% सबवर्ड्स को ड्रॉप कर दें। टारगेट वोकेबुलरी साइज V तक पहुंचने तक इसे रिपीट करें। सेक्शन ब्रेक मैपिंग टोकन्स टू वोकेबुलरी आईडीज। एक बार टोकनाइज होने के बाद सबवर्ड स्ट्रिंग्स को एक फिक्स्ड डिक्शनरी V का यूज करके यूनिक इंटीजर इंडिसेस में मैप किया जाता है। टोकेनाइजर स्ट्रिंग से सीक्वेंस T sub 1, T sub 2, डॉट डॉट, C sub कैपिटल T की एक मैपिंग है, जहां T sub I 0, 1, डॉट डॉट डॉट, V की कार्डिनैलिटी -1 के सेट का एक एलिमेंट है। स्पेशल स्ट्रक्चरल टोकन ऐड किए जाते हैं ताकि बैचिंग और सीक्वेंस बाउंड्रीज को मैनेज किया जा सके।
PAD पैडिंग वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेज को एक बैच के अंदर यूनिफॉर्म सीक्वेंस लेंथ T में पैड करता है। UN के अननोन आउट ऑफ वोकेबुलरी एलिमेंट्स के लिए एक फॉलबैक टोकन जो सबवर्ड टोकनाइजर्स में रेयर होता है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस में प्रेजेंट होता है। BOS या CALS या SS बिगिनिंग ऑफ सीक्वेंस इनपुट स्ट्रिंग के स्टार्ट होने को इंडिकेट करता है। OS या SEP या स्लैश S एंड ऑफ सीक्वेंस इनपुट स्ट्रिंग के एंड होने को इंडिकेट करता है। सेक्शन ब्रेक NN डॉट एम्बेडिंग की मैथमेटिकल मैकेनिक्स। एक बार जब टेक्स्ट को B टाइम्स T साइज के जेड में टोकन IDs T के एक इंटीजर टेंसर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हमें इन डिस्क्रीट वैल्यूज को कंटिन्यूअस मैट्रिक्स ऑपरेशंस में पास करने का एक तरीका चाहिए होता है। इसे एम्बेडिंग लुकअप टेबल द्वारा हैंडल किया जाता है। यह डायग्राम वन हॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डायरेक्ट इंडेक्स लुकअप ऑपरेशन के बीच मैथमेटिकल इक्विवेलेंस को दिखाता है। यह विजुअलाइज करता है कैसे एक वन हॉट एनकोडेड वेक्टर को वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही एग्जैक्ट सेम आउटपुट रो मिलती है जो उसके इंडेक्स का यूज करके एम्बेडिंग टेबल से सीधे उस रो को रिट्रीव करने पर मिलती है। और यह न्यूरल नेटवर्क एम्बेडिंग लेयर्स में एक कॉमन ऑप्टिमाइजेशन को हाईलाइट करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन व्यू वर्सेस इंडेक्स लुकअप। मैथमेटिकली एक सिंगल डिस्क्रीट टोकन इंडेक्स I जो 0 से V-1 के साइज की रेंज में हो को डी मॉडल डायमेंशन के R में एक कंटिन्यूअस वेक्टर EI से मैप करना एक स्पार्स वन हॉट वेक्टर XI जो V साइज के 0, 1 के सेट में हो को V टाइम्स डी मॉडल साइज के R में एक वेट मैट्रिक्स WE से मल्टीप्लाई करने के बराबर है। E सब I इक्वल है X सब I ट्रांसपोज टाइम्स W सब E, जहां XI में ith इंडेक्स पर एक 1 होता है और बाकी हर जगह 0 होता है। X सब I उस वेक्टर के ट्रांसपोज के इक्वल है जिसमें I-1 0 है फिर 1 है और फिर V की कार्डिनैलिटी -I-1 0 है। एक बैच में हर टोकन के लिए 1 टाइम्स V का साइज टाइम्स V का साइज टाइम्स डी मॉडल के शेप का एक्सप्लिसिट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कंप्यूटेशनली वेस्टफुल होगा। 0 से मल्टीप्लिकेशन मेमोरी बैंडविड्थ और कंप्यूट साइकिल्स कंज्यूम करते हैं। बड़े वन हॉट टेंसर्स के लिए स्टोरेज ओवरहेड तेजी से बढ़ता है जो भी टाइम्स T टाइम्स V के साइज का बिग O होता है। क्योंकि XI ट्रांसपोज WE सिंपली WE की ith रो को सिलेक्ट करता है इसलिए पायटॉर्च NN डॉट एम्बेडिंग को बिग O ऑफ वन डायरेक्ट मेमोरी लुकअप टेबल के रूप में इंप्लीमेंट करता है। यह लेयर V टाइम्स D मॉडल साइज के R में पैरामीटर मैट्रिक्स WE को स्टोर करती है और जब एक इंटीजर इंडेक्स I दिया जाता है तो सीधे रो I में इंडेक्स करती है। I का एम्बेडिंग लुकअप इंडेक्स I कोलन पर W सब E के इक्वल है जो कि रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन D सब मॉडल का एक एलिमेंट है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स के बीच डीप कनेक्शंस। एम्बेडिंग लेयर इस बुक में कवर किए गए कई कोर डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स से सीधे कनेक्ट होती है। यह डायग्राम एक न्यूरल नेटवर्क एम्बेडिंग लेयर के थ्रू डेटा के फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे हाई डायमेंशनल टोकन एम्बेडिंग स्पेसेस और फैक्टराइज्ड एम्बेडिंग्स मेन एम्बेडिंग लेयर में फीड होती हैं। बदले में ये लेयर टाइड आउटपुट वेट्स के थ्रू कैटेगोरिकल लॉजिक्स से कनेक्ट होती है और ट्रांसफॉर्मर इनपुट पाइपलाइन में फीड होती है जहां टोकन और पोजीशन एम्बेडिंग्स कंबाइन होती हैं। टोकन एम्बेडिंग स्पेसेस सब टॉपिक 1.1 WE की रोस लर्नेबल कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट स्पेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे जैसे ऑप्टिमाइजेशन आगे बढ़ता है सिमेंटिक रिलेशनशिप्स नेचुरली वेक्टर ऑपरेशंस के तहत अलाइन हो जाते हैं जैसे ज्योमेट्रिक डिस्टेंस, उदाहरण के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस या कोसाइन सिमिलैरिटी लेटेंट स्पेस में सिमेंटिक सिमिलैरिटी को रिफ्लेक्ट करती है। वेट फैक्टराइजेशन सब टॉपिक 2.4 जब वोकेबुलरी साइज यानी V का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उदाहरण के लिए V का साइज 256,000 के इक्वल हो जाता है तो WE को स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा पैरामीटर कैपेसिटी की जरूरत होती है जो कि V का साइज टाइम्स D मॉडल होती है। अल्बर्ट जैसे मॉडल्स मैट्रिक्स को दो छोटे मैट्रिसेस में फैक्टराइज करके इसे एड्रेस करते हैं। WE इक्वल टू WA टाइम्स WB जहां WAV बाई साइज के रियल स्पेस में है और WB E बाई DD मॉडल साइज के रियल स्पेस में है जिसमें E D मॉडल से बहुत कम है। कैटेगोरिकल लॉजिक डिस्ट्रीब्यूशंस सब टॉपिक 5.1 लैंग्वेज मॉडलिंग हेड्स में हम B बाई T बाई D मॉडल साइज के रियल स्पेस में फाइनल हिडन स्टेट्स H को वापस V के साइज के ऊपर कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रोजेक्ट करते हैं। कई मॉडर्न आर्किटेक्चर वेट टाइंग का यूज करते हैं जिसमें D मॉडल बाई V साइज के रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट एम्बेडिंग मैट्रिक्स WE ट्रांसपोर्ट को फाइनल प्रोजेक्शन लेयर की तरह रीयूज किया जाता है।
जेड इक्वल है h टाइम्स w सब ई ट्रांसपोज के, जो कि रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन v टाइम्स t टाइम्स v की कार्डिनैलिटी का एक एलिमेंट है। द ट्रांसफार्मर इनपुट पाइपलाइन सब टॉपिक 9.5 डिस्क्रीट सबवर्ड्स में अपने आप में स्पेशल अवेयरनेस की कमी होती है। जैसे चैप्टर 9 में डिटेल में बताया गया है, स्टैटिक टोकन एम्बेडिंग्स ई आई इक्वल टू w ऑफ i को सेल्फ अटेंशन ब्लॉक्स में एंटर करने से पहले सीधे पोजिशनल एनकोडिंग्स p पॉस के साथ कंबाइन किया जाता है। x सब इनपुट इक्वल है इंडेक्स i कॉमा कोलन पर w सब e प्लस p सब पॉज के। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग पाइपलाइंस। चलिए मैं आपको एक कंप्लीट रनेबल पाइटॉर्च टेक्स्ट वेक्टराइजेशन पाइपलाइन बनाने के प्रोसेस के थ्रू गाइड करता हूं। हम एक टॉय सबवर्ड स्टाइल वोकेबुलरी टोकनाइजर डिफाइन करेंगे। इनपुट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को 0 पैडेड इंटीजर टेंसर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक एन डॉट एम्बेडिंग फॉरवर्ड पास एग्जीक्यूट करेंगे और हर स्टेप में टेंसरशिप्स को वेरीफाई करेंगे। यह स्क्रिप्ट न्यूरल नेटवर्क्स के लिए टेक्स्ट डेटा प्रिपेयर करने के प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये टेक्स्ट को छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन करने और उन्हें न्यूमेरिक आइडेंटिफायर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बेसिक सबवर्ड टोकनाइजर इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट, ये इन सीक्वेंसेस को पैड करती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बैच प्रोसेसिंग के लिए इन सब की लेंथ सेम हो। फाइनली, ये न्यूमेरिक टोकन्स को डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करने के लिए एक पाइटॉर्च एम्बेडिंग लेयर का यूज करती है। सेक्शन ब्रेक, कोड वॉकथ्रू और टेंसर शेप लाइफ साइकिल। चलिए ट्रेस करते हैं कि डेटा इस पाइपलाइन से कैसे फ्लो करता है, इस बात पर फोकस करते हुए कि हर स्टेज पर टेंसर शेप्स कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। यह डायग्राम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स के लिए टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। इसकी शुरुआत रॉ इनपुट सेंटेंसेस से होती है। ये सबवर्ड टोकेनाइजेशन का यूज करके उन्हें प्रोसेस करता है और स्पेशल स्टार्ट और एंड टोकन्स ऐड करता है। रिजल्टिंग टोकन्स को इंटीजर इंडिसेस से मैप किया जाता है और लॉन्गेस्ट सीक्वेंस की लेंथ से मैच करने के लिए पैड किया जाता है, जिससे एक यूनिफॉर्म बैच टेंसर क्रिएट होता है। फाइनली, इन टोकन इंडिसेस को एक एम्बेडिंग लुकअप लेयर के थ्रू डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। टोकनाइजेशन रॉ स्ट्रिंग्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, सबवर्ड्स में स्प्लिट किया जाता है, जैसे कि लर्निंग को लर्न और हैश इंग में सेपरेट करना और BOS और EOS मार्कर्स के साथ पैड किया जाता है। पैडिंग टू यूनिफॉर्म सीक्वेंस लेंथ, रॉ टोकन लिस्ट्स की लेंथ अलग अलग होती है। T1 इक्वल टू 7, T2 इक्वल टू 60, T3 इक्वल टू 6। इन्हें हार्डवेयर मेमोरी में कंकरेंटली प्रोसेस करने के लिए बैच टेंसर बनाने के लिए शॉर्टर सीक्वेंसेस को पैड किया जाता है, पैडिंग इंडेक्स इक्वल टू 0 का यूज करके। ये इस कलेक्शन को BT इक्वल टू 37 शेप के एक कॉन्टिगुअस इंटीजर टेंसर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लुकअप फॉरवर्ड पास 37 इंटीजर इंडिसेस को ANN डॉट एम्बेडिंग में पास करने पर, जिसमें नम एम्बेडिंग्स इक्वल टू 14 और एम्बेडिंग डिम इक्वल टू 16 है, 3716 शेप का एक फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर रिटर्न होता है। पैडिंग मास्किंग पैडिंग इंडेक्स इक्वल्स टू 0 सेट करने से ये एंश्योर होता है कि पैडिंग टोकन्स को इनिशियलाइजेशन पर एक 0 वेक्टर मिले और ट्रेनिंग के दौरान इनकमिंग बैकअप प्रोपेगेशन ग्रेडियंट्स 0 हो जाएं। यह अनइंफॉर्मेटिव पैडिंग पोजीशंस को नेटवर्क पैरामीटर्स को बलनीटर से बदलने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए की परफॉर्मेंस कंसीडरेशंस। जब लार्ज स्केल लैंग्वेज मॉडल्स के लिए डेटा पाइपलाइंस बिल्ड करते हैं, तो अगर ध्यान से हैंडल न किया जाए तो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन एक ट्रेनिंग बॉटलनेक बन सकता है। आप इन प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस को माइंड में रखें। CPU टू GPU ऑफलोडिंग, सबवर्ड टोकनाइजेशन, रेगेक्स नॉर्मलाइजेशन और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग CPU पर रन होते हैं, जबकि न्यूरल नेटवर्क फॉरवर्ड पासेज GPUs या TPUs पर एग्जीक्यूट होते हैं। अगर टोकनाइजेशन को पाइटॉर्च ट्रेनिंग लूप के अंदर सिंक्रोनसली परफॉर्म किया जाता है, तो हाई परफॉर्मेंस एक्सेलरेटर्स अपना ज्यादातर समय सिंगल थ्रेडेड पायथन स्ट्रिंग ऑपरेशंस का वेट करने में स्पेंड करेंगे। यह डायग्राम मशीन लर्निंग के लिए टू डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लोज को कंपेयर करता है। पहला एक सिंक्रोनस बॉटलनेक दिखाता है जहां ग्राफिक्स प्रोसेसर आइडल रहता है, जबकि वह सेंट्रल प्रोसेसर के टेक्स्ट को टोकनाइज करना फिनिश करने का वेट कर रहा होता है। दूसरा एक एसिंक्रोनस पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जहां ग्राफिक्स प्रोसेसर कंटिन्यूअसली बैचेज कंप्यूट करता है, जबकि सेंट्रल प्रोसेसर कंकरेंटली सब्सीक्वेंट बैचेज प्रिपेयर करता है, जिससे आइडल टाइम एलिमिनेट हो जाता है। सॉल्यूशन यह है कि डेटासेट्स को पहले से ही प्री टोकनाइज कर लें, जिससे प्री पार्सर इंटीजर ID एरेज को बाइनरी फॉर्मेट्स का यूज करके सीधे डिस्क पर सेव किया जा सके, जैसे कि np.memap के जरिए मेमोरी मैप्ड फाइल्स या अपाचे एरो।
डेटा लोडर थ्रेडिंग, जब आप ऑन द फ्लाई एनकोडिंग कर रहे हों तो सीपीयू टोकनाइजेशन को पैरेलाइज करने और सीपीयू से जीपीयू टेंसर ट्रांसफर को स्पीड अप करने के लिए torch.utils.data लोडर का यूज करें, जिसमें नम वर्कर्स 4 से ज्यादा हो और पिन मेमोरी इक्वल टू ट्रू हो। सेक्शन ब्रेक 4.2 डायनामिक बैचिंग वर्सेस स्टैटिक ट्रंकेशन। हर सीक्वेंस को एक फिक्स्ड ग्लोबल लेंथ तक पैड करना, जैसे कि t इक्वल टू 4096, इससे कंप्यूट वेस्ट होता है। अगर एक बैच में सिर्फ 128 टोकन्स की एवरेज लेंथ वाले सेंटेंसेस हैं तो आपके 95% से ज्यादा टेंसर ऑपरेशंस पैडेड जीरोज को प्रोसेस करने में ही वेस्ट हो जाएंगे। डायनामिक पैडिंग हर बैच को ग्लोबल मैक्सिमम डेटा सेट लेंथ तक पैड करने के बजाय उसके सबसे लंबे सीक्वेंस की लेंथ यानी टी बैच मैक्स तक इंडिविजुअली पैड करें। सीक्वेंस लेंथ बकेटिंग सिमिलर लेंथ वाले इनपुट टेक्स्ट्स को एक ही बैच में ग्रुप करें। इससे बैच के सभी सीक्वेंसेस में पैडिंग ओवरहेड मिनिमम हो जाता है। यह डायग्राम मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए टेक्स्ट डेटा प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथ सभी सीक्वेंसेस को एक यूनिफॉर्म मैक्सिमम लिमिट तक फिल करता है, जिससे बहुत ज्यादा अनयूज्ड स्पेस और इनएफिशिएंट प्रोसेसिंग होती है। सेकंड मेथड सिमिलर लेंथ के सीक्वेंसेस को एक साथ ग्रुप करता है और फिलर को हर ग्रुप के लॉन्गेस्ट आइटम तक लिमिट करता है, जो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। सेक्शन ब्रेक वेक्टराइजेशन पाइपलाइन फंडामेंटल्स की समरी। यह टेबल लैंग्वेज मॉडल्स के लिए टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस को आउटलाइन करता है, जिसमें रॉ टेक्स्ट से डेंस एम्बेडिंग्स तक डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रैक किया जाता है। स्टेज 1 टेक्स्ट क्लीनिंग है, जो यूनिकोड यूनिफिकेशन परफॉर्म करके केस रूल सप्लाई करके और नॉइज रिमूव करके एक रॉ स्ट्रिंग को नॉर्मलाइज्ड स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसे कैरेक्टर वेरिएशंस न हट जाएं जो सेमांटिक्स के लिए क्रिटिकल हैं। स्टेज 2 टोकनाइजेशन क्लीन्ड स्ट्रिंग को लेता है और बीपी वर्ड पीस या यूनिग्राम जैसे मेथड्स का यूज करके एक सबवर्ड स्ट्रिंग लिस्ट आउटपुट देता है। यहाँ प्राइमरी पिटफॉल या तो वर्ड लेवल पर आउट ऑफ वोकेबुलरी ब्लो अप होना है या फिर कैरेक्टर लेवल पर एक मैसिव सीक्वेंस लेंथ टी होना है। स्टेज 3 आईडी मैपिंग है, जो सबवर्ड स्ट्रिंग लिस्ट को शेप बी बाई टी के एक इंटीजर टेंसर में कन्वर्ट करता है। यह स्टेज स्ट्रिंग्स को फिक्स्ड वोकेबुलरी इंडिसेस से मैप करता है, जिसे वोकेबुलरी साइज वी में आई के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें अक्सर पैड बी ओ एस या ईओ एस जैसे स्पेशल टोकन्स के मिस होने का पिटफॉल देखने को मिलता है। फाइनली स्टेज 4 एम्बेडिंग लुकअप है, जो शेप बी बाई टी के इंटीजर टेंसर को शेप बी बाई डी मॉडल के एक डेंस टेंसर में मैप करता है। यह एम्बेडिंग मैट्रिक्स डब्ल्यू से एक कांस्टेंट टाइम ऑर्डर 1 डायरेक्ट रो सिलेक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन यह सीपीयू टोकनाइजेशन बॉटलनेक्स के प्रति ससेप्टिबल है, जो जीपीयू मेमोरी को स्टार्व कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने यह कवर कर लिया है कि कैसे रॉ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को डिस्क्रीट टेंसर इंडिसेस में कन्वर्ट किया जाता है और इनिशियल कंटिन्यूअस एम्बेडिंग स्पेसेस में मैप किया जाता है, तो हम उन स्पेस रिप्रेजेंटेशंस के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 12.2 वेक ग्लोबल कॉन्टेक्सुअल एम्बेडिंग स्पेस ज्योमेट्री में हम ये एग्जामिन करेंगे कि स्टैटिक वर्ड वेक्टर्स कैसे ग्लोबल सिमेंटिक रिलेशनशिप्स सीखते हैं। इस बात का एनालिसिस करेंगे कि लीनियर वेक्टर अरिथमेटिक कैसे एनालॉजीज जैसे कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करता है और स्टैटिक लुकअप टेबल्स से डायनामिक कॉन्टेक्स्ट अवेयर सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशंस तक के इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे।